तुम मेरे चरणों में झुके, मैंने अपना आशीष रख दिया। हनुमान ने कहा मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी जिंदगी धन्य हो गई, मेरी सेवकाई धन्य हो गई महाराज, आपके चरणों में झुक के आशीर्वाद को प्राप्त करके। राम ने कहा कि हनुमान आज मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दे दूं। हनुमान ने कहा नहीं प्रभु, बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, क्या चाहिए, मैं आपका भक्त हूं, इससे बड़ी दौलत क्या होती है। राम ने कहा नहीं हनुमान, जिसने मेरा संकट में साथ दिया है उसको मैंने कुछ ना कुछ जरूर दिया है। अंगद ने मेरा साथ दिया तो किष्किंधा का राजा बना दिया, सुग्रीव ने मेरा साथ दिया उसे सम्राट बना दिया, विभीषण ने मेरा साथ दिया मैंने उसे लंका का राजा बना दिया। पर हनुमान, जो साथ तुमने दिया है वो साथ तो मेरा किसी ने नहीं दिया है। हालांकि जंगल में रह के एक एक जानवरों ने मेरा साथ दिया है, जटाइयों ने मेरा साथ दिया, मैंने उसे बैकुंठ पहुंचा दिया, स्वर्ग पहुंचा दिया, तुम्हें कुछ नहीं दिया हनुमान। मान्यवर पूना वालों, ऐसे ही भक्त बनना भगवान के, ईश्वर के, गुरुओं के, कि तुम ना मांगो, भगवान ही बोले कि बोल तुझे क्या चाहिए। ध्यान रखना, हरे खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ध्यान रखिए, हम क्यों भिखारी बने, खुदा खुद पूछे कि बोल तुझे क्या चाहिए, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ध्यान रखिए, ये होती है निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भक्ति। हनुमान तुमने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। हनुमान की आंखें भर आई, प्रभु उपकार तो मैंने कहां किए, उपकार तो आपने मुझ पे किए हैं कि हम जैसों की सेवा स्वीकार कर ली। आपने बहुत उपकार किए। राम ने कहा नहीं हनुमान, ये तुम्हारा बड़कपन है जो तुम कह रहे हो कि उपकार तुमने किए हैं। हकीकत में हनुमान तुम्हारे बहुत उपकार हैं मेरे ऊपर, बहुत। तुम ना होते तो सीता की वापसी संभव नहीं थी। हनुमान ने सिर झुका लिया। राम ने कहा हनुमान, मैं तुम्हारे उपकारों का बदला तो नहीं चुका सकता हूं, इतने उपकार हैं, इतने उपकार हैं तुम्हारे, जिसका जो उपकार था मैंने ऋण चुका दिया, लेकिन तुम्हारे अनंत उपकार हैं, एक जन्म तो क्या 1000 जन्म भी राम ले ले तो हनुमान मैं तुम्हारे उपकारों से उऋण नहीं हो सकता हूं। कितने एहसान किए तुमने मेरे ऊपर। आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है, और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। तुमने मेरा संकटों में साथ निभाया है हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा यदि तुम मांग लोगे तो थोड़ा भार कम हो जाएगा, मुक्ति तो कभी नहीं हो सकती है। हनुमान की आंखें छलछला गई। सोचो, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान तुमसे कहें कि तुम्हारे मुझ पे बहुत उपकार हैं, क्या क्षण हनुमान के जीवन में रहे होंगे। हनुमान ने कहा प्रभु मुझे शर्मिंदा मत करो। राम ने कहा मैं तुम्हारे उपकारों का भार उठा नहीं पा रहा हूं हनुमान, थोड़ा हल्का करो, ये भार हल्का करो। मैं जानता हूं तुम विरक्त हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मेरे संतोष के लिए कुछ मांग लो। ध्यान रखना, महापुरुषों को लेने में संतोष नहीं, देने में संतोष मिला करता है। और सच कहता हूं पूना वालों, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे? कुछ भी नहीं चाहिए। बस जब जब तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे देखता हूं, हृदय में बड़ा संतोष और बड़ा सुकून हुआ करता है कि ये लोग मुस्कुराते हैं, ये लोग हंसते हैं, आनंदित होते हैं। इनके ऐसा लगता है कि जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हारी कुछ पीड़ा कम कर सका, और मैं जगत की पीड़ा कम कर सकूं तो कह सकता हूं मैं महावीर का वंश का सच्चा मुनि हुआ करता हूं, क्योंकि मेरा काम, मैं हंसता भी हूं तो तुम्हें हंसाने के लिए, मैं बोलता भी हूं तो तुम्हें जीना सिखाने के लिए मान्यवर। वरना तुम कैसे भी जियो, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन मेरे भाई नहीं, संत हुआ करते हैं। तुम्हारी खुशियां मेरी सबसे बड़ी दौलत हुआ करती है। हर घर में आनंद रहे, किलकारियां रहें, हंसी के ठहाके लगते रहें,
इससे बड़ी गुरु प्रसादी राम ने अपना आशीष रख दिया। बड़ा पावन प्रसंग है ये रामायण का। राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान एक बात तो बताओ, तुम मेरे चरणों में झुके, मैंने अपना आशीष रख दिया। हनुमान ने कहा मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी जिंदगी धन्य हो गई, मेरी सेवकाई धन्य हो गई। महाराज आपके चरणों में झुक के आशीर्वाद को प्राप्त करके राम ने कहा कि हनुमान आज मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दे दूं। हनुमान ने कहा नहीं प्रभु, बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, क्या चाहिए, मैं आपका भक्त हूं, इससे बड़ी दौलत क्या होती है। राम ने कहा नहीं हनुमान, जिसने मेरा संकट में साथ दिया है उसको मैंने कुछ ना कुछ जरूर दिया है। अंगद ने मेरा साथ दिया तो किष्किंधा का राजा बना दिया, सुग्रीव ने मेरा साथ दिया उसे सम्राट बना दिया, विभीषण ने मेरा साथ दिया मैंने उसे लंका का राजा बना दिया। पर हनुमान जो साथ तुमने दिया है वो साथ तो मेरा किसी ने नहीं दिया है। हालांकि जंगल में रह के एक एक जानवरों ने मेरा साथ दिया है, जटाइयों ने मेरा साथ दिया, मैंने उसे बैकुंठ पहुंचा दिया, स्वर्ग पहुंचा दिया, तुम्हें कुछ नहीं दिया हनुमान। मान्यवर पूना वालों, ऐसे ही भक्त बनना भगवान के, ईश्वर के, गुरुओं के, कि तुम ना मांगो भगवान ही बोले कि बोल तुझे क्या चाहिए। ध्यान रखना, अरे खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ध्यान रखिए, हम क्यों भिखारी बने। खुदा खुद पूछे कि बोल तुझे क्या चाहिए, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ध्यान रखिए, ये होती है निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भक्ति। हनुमान तुमने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। हनुमान की आंखें भर आई, प्रभु उपकार तो मैंने कहां किए, उपकार तो आपने मुझ पे किए हैं कि हम जैसों की सेवा स्वीकार कर ली। आपने बहुत उपकार किए। राम ने कहा नहीं हनुमान, ये तुम्हारा बड़कपन है जो तुम कह रहे हो कि उपकार तुमने किए हैं। हकीकत में हनुमान तुम्हारे बहुत उपकार हैं मेरे ऊपर, बहुत। तुम ना होते तो सीता की वापसी संभव नहीं थी। हनुमान ने सिर झुका लिया। राम ने कहा हनुमान मैं तुम्हारे उपकारों का बदला तो नहीं चुका सकता हूं, इतने उपकार हैं, इतने उपकार हैं तुम्हारे, जिसका जो उपकार था मैंने ऋण चुका दिया, लेकिन तुम्हारे अनंत उपकार हैं, एक जन्म तो क्या 1000 जन्म भी राम ले ले तो हनुमान मैं तुम्हारे उपकारों से उऋण नहीं हो सकता हूं। कितने एहसान किए तुमने मेरे ऊपर। आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है, और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। तुमने मेरा संकटों में साथ निभाया है हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा यदि तुम मांग लोगे तो थोड़ा भार कम हो जाएगा, मुक्ति तो कभी नहीं हो सकती है। हनुमान की आंखें छलछला गई। सोचो तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान तुमसे कहें कि तुम्हारे मुझ पे बहुत उपकार हैं, क्या क्षण हनुमान के जीवन में रहे होंगे। हनुमान ने कहा प्रभु मुझे शर्मिंदा मत करो। राम ने कहा मैं तुम्हारे उपकारों का भार उठा नहीं पा रहा हूं हनुमान, थोड़ा हल्का करो, ये भार हल्का करो। मैं जानता हूं तुम विरक्त हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मेरे संतोष के लिए कुछ मांग लो। ध्यान रखना, महापुरुषों को लेने में संतोष नहीं, देने में संतोष मिला करता है। और सच कहता हूं पूना वालों, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे? कुछ भी नहीं चाहिए। बस जब जब तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे देखता हूं, हृदय में बड़ा संतोष और बड़ा सुकून हुआ करता है कि ये लोग मुस्कुराते हैं, ये लोग हंसते हैं, आनंदित होते हैं। इनके ऐसा लगता है कि जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हारी कुछ पीड़ा कम कर सका, और मैं जगत की पीड़ा कम कर सकूं तो कह सकता हूं मैं महावीर का वंश का सच्चा मुनि हुआ करता हूं, क्योंकि मेरा काम, मैं हंसता भी हूं तो तुम्हें हंसाने के लिए, मैं बोलता भी हूं तो तुम्हें जीना सिखाने के लिए। मान्यवर,
वरना तुम कैसे भी जियो, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन मेरे भाई नहीं, संत संत हुआ करते हैं। तुम्हारी खुशियां मेरी सबसे बड़ी दौलत हुआ करती है। हर घर में आनंद रहे, किलकारियां रहें, हंसी के ठहाके लगते रहें, इससे बड़ी गुरु प्रसादी और क्या होगी जीवन में। सोचना है आप।